तो स्टूडेंट तो तैयार हो जाओ अपने एक न्यू वीडियो यूपी पुलिस या यूपी कांस्टेबल इन दोनों एग्जाम का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर उत्तर प्रदेश से रिलेटिव। तो आइए अपने इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए इसे शुरू करते हैं और प्रश्न पढ़ेंगे, आपको इसका उत्तर बताएंगे। तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर से दक्षिण के बीच की चौड़ाई कितनी है? उत्तर प्रदेश राज्य की उत्तर से दक्षिण के बीच की चौड़ाई कितनी है? तो कितनी है, इसमें आपका 4 ऑप्शन है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या सही, 240 किलोमीटर। क्या 240 किलोमीटर। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो क्या है ये आपका पुष्प? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या ब्रह्मा कलश। क्या ब्रह्मा कलश यह पुष्प नाम से क्या है उधर प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा है, बहुत महत्वपूर्ण। मौर्य वंश, क्या मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? मौर्य वंश जो हमारा मतलब यह मौर्य वंश है, क्या मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पर कितने वर्षों तक शासन किया? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? तीसरे का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या 145 वर्षों तक शासन किया था पूरे भारत में और उत्तर प्रदेश में भी। तो इसमें आपका क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। तो अब आता है हमारा चौथा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष पश्चात विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं? जो हमारा ये क्या बोल रहा है प्रश्न, एक बार और पढ़ते हैं। क्या उत्तर प्रदेश राज्य में कितने वर्ष पश्चात विधान परिषद के एक तिहाई सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं? यह क्यों छोड़ देते हैं और कितने वर्षों के बाद छोड़ देते हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या 2 वर्षों बाद यह छोड़ देते हैं पद, मतलब 2 वर्ष तक लिमिट है इन लोगों का, तो 2 वर्ष के बाद पद छोड़ देते हैं। तो अब आता है हमारा पांचवा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता को किसके समक्ष सुविधाएं प्राप्त होती हैं? उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता को किसके समक्ष सुविधाएं प्राप्त होती हैं? तो किसके समक्ष प्राप्त होती हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कैबिनेट मंत्री के द्वारा इनको सुविधाएं प्राप्त होती है। तो अब आता है हमारा छठवां क्वेश्चन, मतलब 6वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का मतलब एक और प्रश्न को देखा जाए। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? कब हुआ था यह गठन? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 8 मार्च 1952 को गठन हुआ था विधानसभा का। तो अब आता है 7वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थी प्रथम राज्यपाल? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही? डी हो जाएगा सही। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या यूपी पुलिस के लिए। तो कृपया ध्यान दें मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि पुलिस में अगर आपको भर्ती होना है तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको ध्यान से देखना होगा, और क्या कांस्टेबल वाला भी आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? श्रीमती सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा क्या सही? डी हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सही 7वें का। तो अब आता है 8वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या ग्राम प्रधान कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान कहते हैं। तो अब आता है हमारा क्या 9वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। क्या बागर क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी को किस नाम से नहीं जाना जाता है? बागर क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी को किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो यह कौन सा ऐसा नाम है जिससे हम लोग नहीं जानते हैं? तो क्या रेगुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या डी हो जाएगा सही? रेगुर। क्या रेगुर नाम से हम लोग नहीं जानते। तो अब आता है हमारा 10वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी तथा उसके क्या उद्गम स्थल के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
मतलब एक बार और प्रश्न को हम आपको पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी, उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी तथा उसके उद्गम स्थल के संबंध कौन युग्म सुमेलित नहीं है? कौन युग्म सुमेलित नहीं, मतलब उससे मिलता नहीं है। तो वो कौन सा युग है जो नहीं मिलता है, कौन सा युग्म? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या? गंडक लघु हिमालय। क्या? गंडक लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, गंडक लघु हिमालय। 10वां का ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अब आता है 11वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती है? गन्ने के पौधे में, देखिए गन्ने के पौधे में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यूपी पुलिस वाले। गन्ने के पौधे में किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं? किस तरह की जड़ें पाई जाती हैं? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा सही। क्या? बी हो जाएगा सही। क्या? झुकाव जड़ पाई जाती है। क्या? झुकाव जड़ पाई जाती हैं। तो अब आता है 12वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। निम्न में से कौन सा अंग ऊतक मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? निम्न में से कौन सा अंग ऊतक मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है? सबसे अधिक संवेदनशील है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या? दिमाग जो है बहुत ही संवेदनशील है, मस्तिष्क है, यह नेतृत्व करता है पूरे मानव शरीर का। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या? दिमाग। तो अब आता है 13वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में, एक बार और देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में क्या उष्णकटिबंधीय वातावरण है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। क्या? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 13वां का ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। तो अब आता है 14वां क्वेश्चन। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो वह कौन सा झील है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या? चिल्का झील है। क्या? चिल्का झील है। तो अब आता है 15वां क्वेश्चन को देखा जाए। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? 15वां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। किस राज्य में? क्या? उत्तराखंड में है। क्या? उत्तराखंड राज्य में है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन को देखा जाए। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या? राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। तो अब मरुभूमि तो मतलब रेत वाला, रेत का मतलब रेत वाला प्रदेश कहाँ है? तो वह राजस्थान है, राजस्थान में ही रेत मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन को देखा जाए। मृगावनी। क्या? मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या? तेलंगाना में है। क्या? तेलंगाना में है मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान। तो ऑप्शन नंबर ये हो गया सही 17वां का। तो अब आता है 18वां क्वेश्चन को भी ध्यान से क्या? फ्रूम सिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में? फ्रूम सिंगला, एक बार और ध्यान से देखिए, फ्रूम सिंगला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कहाँ है? या भूटान में है। कहाँ है? या भूटान में है। क्या है? भूटान में है। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या? अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? यह किस प्रदेश में है? तो 19वां का क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या? केरल में है। क्या? केरल में। तो अब आता अंतिम क्वेश्चन 20वां, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम बड़ा कर देते हैं, आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो और अच्छे से देखिए। बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? बुक्सा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है मेरे प्यारे दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यह कौन से प्रदेश में है बुक्सा टाइगर? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके यूपी पुलिस में 100 में 100% पूछेगा और यूपी कांस्टेबल में भी 100 में 100% पूछेगा। मेरा वादा है, अगर यूपी से हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो इसमें आपको इसका उत्तर मालूम है तो तुरंत कमेंट करें, नहीं मालूम है तो मैं आपका भाई जिंदा है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या? पश्चिम बंगाल में है। क्या? पश्चिम बंगाल में है।
तो आई होप कि मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट, आपको बहुत ही अच्छे से यह यूपी पुलिस का फॉर्म और यूपी पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।